एक बार महाराज जी हमारी कथा पिछले वर्ष महाशिवरात्रि पर हुई बागेश्वर धाम में। वहां तो प्रेतों का तांता लगता है, इतने सारे प्रेत आते हैं वहां, तो कथा में ही प्रेत आते थे, कथा बैठ के सुनते। एक सात आठ अजूबे हैं ना भारत में, वो विश्व में, उसमें एक जर्मनी जाने इटली में एक अजूबा है, वो ऐसे टेढ़ा है। जय हो महाराज जी की जय हो। तो वो टेढ़ा है। ऐसे ही एक मंदिर है, वो भी टेढ़ा है। यहीं रख दो बस, हम पहन लेंगे अभी माला। क्या बता रहा था मैं? मंदिर टेढ़ा है। तो टेढ़ा क्यों है पता है? एक राजा ने उस मंदिर का निर्माण करवाया, और निर्माण करवा करके उस राजा ने जब ब्राह्मण संकल्प दे रहे थे, संकल्प में बोला, इस मंदिर को बनवा करके, इस मंदिर का निर्माण करवा करके मैं फल चाहता हूं कि मैं माता पिता के ऋण से उऋण हो जाऊं। दिव्य नारायण भगवान का मंदिर बनवा करके मैं नारायण भगवान से कामना करता हूं। मैंने इसलिए मंदिर बनवाया कि मैं माता पिता के ऋण से उऋण हो जाऊं। ऐसा संकल्प कर, जैसे ही जल हाथ में लिया, संकल्प करने लगा माता पिता के ऋण से उऋण होने के लिए, मंदिर टेढ़ा हो गया। और टेढ़ा होकर के मंदिर ने उसको आज्ञा कर दी, बोले कि भैया तुम दुनिया में सारे ऋणों से उऋण हो जाओगे, लेकिन माता पिता के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। माता पिता का अस्तित्व, माता पिता का महत्व बहुत है। इसलिए भैया देव ऋण ऋषि ऋण इनसे तो दूर ही हैं हम, पर माता पिता घर में साक्षात देव और ऋषि के रूप में, नित्य उनको प्रणाम करो। उनके ऋण से भी उऋण नहीं हो पाओगे, पर प्रणाम करके थोड़ा बहुत कर्जा कम ही कर लो। तो माता पिता से बैर करना ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। और इस अपराध का भागीदार कौन बना? धुंधुकारी। धुंधुकारी की कथा सबको पता है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी धुंधुली अपनी किसी सखी सहेली के पुत्र को ले आई, उसी को अपना पुत्र बता करके रहने लगी। उसका नाम धुंधुकारी रखा। संत के द्वारा प्रदत्त प्रसाद को गाय को खिला दिया गया। उनके गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उनका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक जैसे बड़े हुए, धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ, गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने। धुंधुकारी के दुष्कर्मों की वजह से मरने के बाद वो प्रेत बन गया। अच्छा, एक बात निश्चित है, भूत प्रेत होते हैं। और भूत प्रेत अधिकतर कौन बनते हैं? जिनके ऊपर उनके माता पिता की कृपा ना रही हो। माता पिता वैसे तो अपने बालक से प्रेम करते ही हैं, पर कृपा कब करते हैं? जब बालक उनका अनुयायी हो, बालक उनका सेवक हो। जिस बालक ने नित्य अपने माता पिता को प्रणाम किया होगा, उसको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, उसकी मुक्ति निश्चित है। लेकिन जो बालक अपने माता पिता का बैरी हो जाता, माता पिता से ही द्वेष मानने लगता है, भले ही वो जीवित अवस्था में प्रसन्न रह रहा हो अपने परिवार के साथ, मृत्यु के बाद प्रेत बनेगा। कुछ दिन के लिए तो उसको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात अभी अभी मन में आई कहते कहते, प्रेत कौन बनता है? जो कर्जा नहीं चुका पाते उन्हीं को प्रेत बनना पड़ता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये तीन ऋण जो नहीं चुका पाते उनको दंड के रूप में प्रेत बनाया जाता है। तो देव ऋण ऋषि ऋण तो हम नहीं चुका सकते, पर पितृ ऋण, माता पिता का ऋण भी जो जरा भी कम नहीं करते, उनको प्रेम करके, उनको प्रणाम करके, उनका ध्यान रख के। हमें कहना नहीं चाहिए, पर हमारे पास के प्रांत पंजाब में बालक विदेश के चक्कर में कई बार माता पिता को छोड़ जाते हैं। वो अपना वर्तमान जीवन तो अच्छा कर लेते हैं, पर भैया मातृपितृ अगर प्रेम चित्त में नहीं है तो फिर प्रेत बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऋण नहीं चुकाया आपने। धुंधुकारी प्रेत बन गया, और प्रेत बनने की वजह से गया जी श्राद्ध के बाद भी मुक्त नहीं हुआ। तब जाकर के श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से आज्ञा मांगी
कि जिसका गया श्राद्ध करने पर भी मुक्त ना हुआ हो वो कैसे मुक्त होगा। तब सूर्य नारायण भगवान आज्ञा करते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। भागवत की कथा कराओ। भागवत की कथा करने से जघन्य पापी, घनघोर पापी व्यक्ति भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। ये भागवत जी की महिमा है। एक बार महाराज जी हमारी कथा पिछले वर्ष महाशिवरात्रि पर हुई बागेश्वर धाम में। वहां तो प्रेतों का तांता लगता है, इतने सारे प्रेत आते हैं वहां। तो कथा में ही प्रेत आते थे, कथा बैठ के सुनते। मतलब अप्रत्यक्ष प्रेत तो होते ही हैं कथाओं में। कथा जब होती है ना तो कई जीवात्मा यहां बैठी होंगी, वो 7 दिन बाद मुक्त हो जाएंगे। वो प्रत्यक्ष प्रेतों को हमने पहली बार कथा सुनाई है। और 50, 60, 100 नहीं थे, कम से कम 10-15 हजार प्रेत थे। और महाराज जी वहां के पर्चा बनाते हैं, सबके प्रेत भगाते हैं, हमारे मित्र हैं। एक दिन क्या हुआ, महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह महाराज जी ने कही कि बोले भैया आज आप आरती करके आओ बागेश्वर बालाजी की। अब मुझे नहीं पता थी कि वहां मंगला में ही सारे प्रेत आते हैं, मुझे थी सब दर्शनार्थी आते हैं। अब जैसे ही मैं आरती करने के लिए गया तो सब ऐसे हाथ जोड़ के खड़े थे दर्शनार्थियों की तरह। लेकिन जैसे ही हमने आरती पकड़ी और घुमानी प्रारंभ करी, महाराज सबरे प्रेत बन गए वो। और चिल्ला में चीखें, रेलिंग पकड़ पकड़ के मारे, सिर घुमा में, बाल खोल लिए सबने। आरती में मेरे हाथ तो कांपन लगे। मैंने बालाजी मोह बचाओ, मैंने आज अंतिम दिन की कथा है। तो जैसे ही हम बाहर निकले आरती करके, तो थे साथ में भाई लोग कई थे हमको बचाने के लिए। लेकिन उनमें से एक प्रेतनी, कैसे पता नहीं वो प्रेतनी थी तो वो माता जी, वो कहां से तोड़ ताड़ करके और लोग बागों के हाथ सीधे आके उनने मेरा पांव पकड़ा और पांव पकड़ करके मुझे मुक्ति चाहिए, तुम ही दोगे। अरे मैंने की जय हो मैया, मेरे पांव छोड़ो। कूद काद के मैं भागा। तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। तो हमको एक पंडित जी थे साथ में, बोले महाराज जी आपको इसलिए पकड़ रहे हैं, आप कथा सुना रहे हो ना, आपकी कथा से ही मुक्त होंगे, इनको मुक्ति चाहिए इसलिए आपको पकड़ रहे हैं।